एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट और द जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है ये हमारे हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर है ना। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इस डायग्राम में, दिस कॉन्स्टिट्यूट द मायोकार्डियम। ठीक है, दिस इज द मसल लेयर ऑफ द हार्ट। नाउ दिस मसल लेयर इज मेड अप ऑफ द सेल्स विच आर कॉल्ड कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल्स एंड साइट्स का मतलब होता है सेल्स, है ना। तो जो सेल्स हमारे हार्ट की मसल्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, विच आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट, शॉर्ट पे हम इसको सीएमसी बोलते हैं। दूसरे हैं हमारे पेसमेकर्स एंड कंडक्टिंग सेल्स, है ना। तो जो पहली कैटेगरी है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, है ना। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के सेल्स हैं जिसमें जो पहला वाला है दैट इज द एक्सक्यूज मी, दैट इज द पेसमेकर। पेस का मतलब होता है स्पीड और मेकर का मतलब होता है स्पीड को बनाने वाला। तो ये वाले जो सेल्स हैं किस रेट से हमारे हार्ट को बीट करना है उसको डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी के सेल्स हैं उनको हम कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं। जो इम्पल्स हमारे पेसमेकर्स इनिशिएट करते हैं, दिस इम्पल्स इज कंडक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, और ये दोनों सेल्स कौन कौन से, पेसमेकर्स और कंडक्टिंग सेल्स, दैट इज व्हाई टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, या फिर हम ये बोल सकते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हार्ट रेट, है ना। हार्ट रेट का मतलब क्या हो गया, द रेट एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट, है ना। तो ये जो पेसमेकर्स और कंडक्टिंग सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट the rate at which the heart has to beat in order to bring about the contraction। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में 5 स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट इज द साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम शॉर्ट में एसए नोड बोलते हैं। सेकेंड है हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एवी नोड। द थर्ड इज एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, इसको हम शॉर्ट में एवी बंडल बोलते हैं। पहले इसका नाम बंडल ऑफ हिज था after the name of the scientist. Then the fourth is the right and left bundle branch and the last is the Purkinje fibers. तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। Now we will discuss about each point one by one. तो पहले हम बात करेंगे एसए नोड की या फिर साइनोएट्रियल नोड की। Here you can see the diagram. This is the diagram of the heart. The right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. बीच का ये वाला जो पोर्शन है पूरा, this constitute the myocardium of the heart. This is the superior vena cava. This one is the inferior vena cava, है ना। तो अब ऐसे नोड जो है हमारा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, this is sinoatrial node। ठीक है, और इसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। वाई वी कॉल इट एज अ पेसमेकर, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग द ऑटोमेटिक रिदमिक सेल्फ एक्साइटेटरी इम्पल्सेस। ऑटोमेटिक का मतलब होता है अपने आप, रिदमिक का मतलब होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, सेल्फ एक्साइटेटरी का मतलब होता है उसको किसी दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिदमिकली इंपल्सेस को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये किस पेस से हार्ट को बीट करना है इसके बारे में बताता है।
ठीक है। देन वी कम टू द लोकेशन, इट इज इन द राइट एट्रियम मीडियल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, है ना। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर पे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम मीडियल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। देन व्हाट इज द फंक्शन, इट बीट्स एट अ रेट ऑफ 70 to 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि हार्ट का जो रेट है, जिस रेट से हार्ट को बीट करना है, दैट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट, इट इज डिटरमिन्ड विद द SA नोट, ठीक है। और जो इम्पल्स हमारे साइनो-एट्रियल नोट की वजह से आती है उसको हम बोलते हैं साइनस रिदम। देन द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज 0.0 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऐसे नोट से जो इम्पल्स है इट इज कंडक्टेड टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज AV नोट in the form of internodal pathway। अब यहां से impulse it is conducted to the AV node, और ये पूरे के पूरे एट्रियम में ये पूरी फैल जाती है, और उसके बाद में इम्पल्स फाइनली इट गेट्स इनटू द सेकंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड AV नोड, है ना। तो ये जो पाथवे बनाया है इसको हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। फिर तीसरा है, नेक्स्ट इज एट एवरी 0.8 सेकेंड, है ना। तो ये जो इम्पल्स जनरेट हो रही है इट इज जनरेटिंग एट एवरी 0.8 सेकेंड्स इंटरवल। तो ECG के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो पहले वाली वेव है दैट इज द P वेव, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इसमें दो नर्व्स आती हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है विच इज द 10th क्रेनियल नर्व, जिसको कि हम वेगस नर्व भी बोलते हैं, ये हमारे ऐसे नोड की एक्टिविटी को कम करती है, यानी कि हार्ट रेट को कम करती है। और जो सिंपैथेटिक नर्व है ये हमारे ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है इसको बढ़ाती है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाती है। नाउ द इम्पल्सेस फ्रॉम द SA नोड रीचेस द AV नोड। AV नोड को हम रिजर्व पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। रिजर्व पेसमेकर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ऐसे नोड हमारा फेल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो AV नोड है इट टेक्स द फंक्शन ऑफ द SA नोड बट इट बीट्स एट अ रेट ऑफ 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो फंक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है बट इट इज टेकन अप बाय द AV नोड, है ना। तो AV नोड का काम क्या हो गया, इसलिए हम इसको रिजर्व पेसमेकर बोलते हैं। ये भी ऑटोमेटिक रिदमिक सेल्फ एक्साइटेटरी इंपल्सेस को जनरेट करता है। इसका जो लोकेशन है दैट इज इन द राइट एट्रियम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम। दिस इज द इंटरएट्रियल सेप्टम, इसके ये पीछे की तरफ ये पाया जाता है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, पहला तो हो गया ऐसे नोड से आने वाले इंपल्सेस को रिसीव करना, दूसरा हो गया कि अगर ऐसे नोड फेल हो जाए तो 40 to 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बीट करना, है ना। जो इंपल्सेस AV नोड जनरेट करता है उनको हम बोलते हैं नोडल रिदम और जंक्शनल रिदम, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगेन इट इज द सेम थिंग, दैट इज द वेगस नर्व। ये हमारे AV नोड की एक्टिविटी को कम करती है, सिंपैथेटिक नर्व हमारे AV नोड की एक्टिविटी को बढ़ाती है। नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन द इम्पल्स रीच फ्रॉम द SA नोड टू AV नोड, तो ये जो इम्पल्सेस हैं पूरे एट्रियम में पूरे एक तरीके से ये फैल रही हैं, है ना। सो द इंटरएट्रियल सेप्टम इज कंडक्टिव टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बट द इंटरवेंट्रिकुलर, ये जो आप ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, जो दोनों के बीच में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो एरिया होता है जिसको हम एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, यहाँ पर आपको वेल्व्स का एक एरिया दिखाई दे रहा है विच इज मेड अप ऑफ ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। तो these valves are made up of fibrous tissue and this fibrous tissue does not permit the entry of electrical impulses। तो impulses atrium से ventricles में नहीं आ सकती। अगर इसको atrium से ventricles में आना है तो they have to collect into the AV node, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वाला जो पोर्शन है जो कि इम्पल्सेस को कंडक्ट नहीं करता, इसको हम बोलते हैं AV रिंग, ओके।
Now, one more thing that we have to keep in mind is that when the impulse travel from SN node to AV node, there is a delay of about 0.07 to 0.1 second. This is called AV nodal delay. अब ये डिले क्यों होता है? It allows the atrium to contract fully before ventricular systole begins, है ना. तो अगर हमारे एट्रियम का पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड हमारा एट्रियम से पूरा वेंट्रिकल्स में नहीं भरेगा. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर का जो डिले होता है उसमें हमारे एट्रियम पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में पोर कर देते हैं. Now, the next structure in the conducting system of the heart is the atrioventricular bundle or AV bundle, है ना. इस डायग्राम में हमको ये यहाँ दिखाई दे रहा है. This is the AV bundle. Then this AV bundle, it divides into the right and left bundle branch. The right bundle branch follows the right side of the interventricular septum and the left bundle branch follows the left side of the interventricular septum and both of them reach the apex of the heart. अब एपेक्स पर आने के बाद में दे डिवाइड इनटू न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस ऑल ओवर द वेंट्रिकल्स विच आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स, है ना. तो पुरकिंजी फाइबर्स हैं, ये कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस को स्पीडली ऑल ओवर द. नाउ फ्रॉम द एपेक्स they give numerous branches, numerous small branches which enter the myocardium of the heart. ठीक है, तो यहाँ पे जो velocity of conduction होता है ये बंडल ब्रांच का, it is about 4 to 5 meters per second, which is very fast. And then the Purkinje fibers, they also conduct impulses speedily all over the ventricles. तो impulses यहाँ पे पूरे के पूरे ventricles में फैल जाती हैं and they cause the contraction of the ventricles. लेकिन यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है कि जो ventricles का contraction है, it starts from bottom to top. यानी कि ये वाले जो पोर्शंस हैं ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे विल स्क्वीज द ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोटा, है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट इट ट्रेवल्स टू द अपसाइड ऑफ द हार्ट. नाउ इफ वी रिलेट द होल थिंग विद द ECG, it is the record of ECG. It is the record of the electrical activity of the heart. ठीक है, तो इसमें बेसिकली x एक्सिस पे होता है सेकेंड्स और y एक्सिस पे होता है मिली वोल्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 5 वेव्स दैट इज P, Q, R, S, T. जो P वेव है इसका जो ओरिजिन है दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन. ठीक है, जो कि यहां से जब SA नोड से इंपल्सेस जनरेट होती हैं और AV नोड पर आती हैं दैट कॉजेज द जनरेशन ऑफ P वेव. देन QRS वेव, ये जो QRS वेव है जिसको कि हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इट कॉजेज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, that is the contraction of the ventricles. And the T wave, that is this wave, it causes ventricular repolarization, that is ventricular diastole relaxation of the ventricles. ठीक है, जो atrial repolarization है it coincides with the ventricular depolarization and it is a very weak electrical activity, so it is not much recorded in the ECG. So it was all. Thanks for watching.